हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ वर्मा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल सौरभ ब्लॉग्स को। और आज मैं फिर से एक न्यू जानकारी के साथ एक नई जगह आया हुआ हूं। और बहुत पुरातन काल से मंदिर स्थापित है, जिसका जिक्र मैं आज करने जा रहा हूं। शायद ही इससे कोई बचा हो जानकारी से। तो आज मैं बता रहा हूं गोला गोकर्णनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर की। तो उसके बारे में यहाँ जो महंत हैं उनसे जानकारी लेंगे, और जो मुझे स्वयं का नॉलेज है उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा मानना है, पहले मैं बताता हूँ फिर महंत जी से पूछेंगे। ऐसा मानना है मेरा कि एक बार ऐसा हुआ, रावण ने शिव भगवान की तपस्या की, और तपस्या करके उसने शिव भोलेनाथ बाबा को प्रसन्न कर लिया। हाँ, अपना शीश चढ़ाया और प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद तो शंकर जी तो खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो रावण ने कहा, रावण अच्छा बहुत दूर की सोचता था, दूर मतलब आगे की। अगर उसने वो सोच रहा था कि अगर हम शिवलिंग को अगर श्रीलंका में स्थापित कर लें तो कोई बाधा नहीं आएगी। स्वयं जहाँ परमात्मा भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे, वहाँ कौन सी आपत्ति विपत्ति आएगी। यही उसकी सोच जो थी, वही सोच को ध्यान में रखते हुए उसने शिव जी से कहा कि मुझे शिवलिंग चाहिए, जो मैं श्रीलंका में, यानी जो लंका थी उसकी राजधानी, तो वहाँ स्थापित करने वाला था। तो भगवान ने कहा, कुछ शर्तें रख दी। उसकी मनसा को शायद वो जान गए थे कि जो रावण जो है कपटी है, ये शिवलिंग को अपने यहाँ लंका में स्थापित करने के बाद जो अत्याचारी जो थे राक्षस, उनको बढ़ावा मिल जाता, जिससे और सृष्टि का जो सृष्टि रचना थी उसमें बाधा उत्पन्न होती। अब मैं जानता हूँ इन महंत जी से पूछूंगा कुछ जानकारी मंदिर के बारे में। चलो सुनिए, बताइए बाबा। ये रावण के द्वारा यहाँ शिवलिंग लाई हुई है, और ये रावण ने उनसे वचन किया था कि शिव जी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा सेवक हूँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ श्रीलंका। तो रावण से भोलेनाथ जी ने वचन रखा कि जहाँ भी हमको आप रख देंगे वहाँ धरती में टच हो गए यदि तो हम उठेंगे नहीं थे। अच्छा, तो ठीक है। तो बाबा जी का कहना है कि जब रावण शिवलिंग को ले जा रहा था तो शिव जी ने एक शर्त रख दी कि अगर शिवलिंग जहाँ धरती से टच हो जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर उसको उठाना मुश्किल था। तो रावण अच्छा समझदार था, बलवान था, उसको अपने बल पर घमंड था, तो उसने कंधे पर जो है शिवलिंग को उठा लिया। लेकिन उसका देखो, एक बात जान लो, अगर घमंड है तो उसको घमंड को तोड़ना परमात्मा को ही आता है। बाबा भोलेनाथ की ऐसी कुछ महिमा हुई, उसने लव संख्या बढ़ा दी। रावण, हाँ, इनका कहना है गोकर्णनाथ से जो वर दिया, उसको शिवलिंग समाधि के बच्चे से रोको, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा। बाबा ने धीरे धीरे अपना वजन, उसकी लव संख्या बढ़ा दी, अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। तो उसने जो है रख दी वहीं शिवलिंग, वही वो आगे स्थान है। हाँ, बाबा भूतनाथ आगे। अच्छा, गोकर्णनाथ बाबा भूतनाथ जो है वो आगे उनका स्थान है। लेकिन जो जहाँ शिवलिंग रख दी थी यही वाला था, जो वहाँ गाय चरा रहा था, तो उन्हीं के द्वारा ये यहाँ स्थापित हो गए। फिर रावण बहुत प्रयास करता रहा, अथक प्रयास किया, लेकिन वो शिवलिंग उठा नहीं पाया। अंततः यहीं गोला गोकर्णनाथ मंदिर शिव धाम में यहीं स्थापित हो गए, जिसका गुणगान आज चारों तरफ है। आप लोग से मेरी विनती है, आप लोग आइए और गोला गोकर्णनाथ शिव धाम के दर्शन करिए। और हाँ, अपनी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मुराद है, अपनी यहाँ मुराद लेकर आइए, और मुझे यकीन है आप लोगों की मुराद जरूर पूरी होगी। अब चलते हैं जो मेन मंदिर के जो अंदर महंत हैं, जो अभिषेक करते हैं, आइए उनका चेहरा देख लीजिए। आइए, ये हैं, इन्हीं को सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे एक लोग और भी हैं। तो सर देखो, ये तो बड़प्पन है इनका, जो कर्मचारी बता रहे हैं। यहाँ वैसे तो सेवक इनके सारे सेवक हैं, कोई स्वामी नहीं है, स्वामी तो यही है, सारे सेवक हैं। और जब भी आप आएंगे यहाँ मंदिर को, तो हो सकता है यही आपको यहाँ मंदिर में मिले, और इनके द्वारा ही दर्शन हो सकता है आपको दर्शन कराया जाए। लेकिन अधिकतर यही मंदिर में ही मिलते हैं।
चलते हैं मंदिर, आपको दिखाते हैं चारों तरफ। जय श्री राम। जय शंकर।